अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। यानी वैसे तो हम जमा फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन वैसे तो हम जमा तफरीक कर रहे होते हैं क्योंकि वो आम सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। लेकिन फ्रैक्शन में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, कसर में जमा और तफरीक। तो चलें फिर अब हम कसर में जमा और तफरीक करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर हैं यानी ये जो नीचे नंबर्स हैं ये सेम है या नहीं। अगर तो ये सेम है तो कोई इशू नहीं है, हमें उन दोनों को एक दफ़ा लिख लेना है। लेकिन अगर ये सेम नहीं है तो हमें इनका लेना होता है एलसीएम 3 और 8 का। तो दोनों में से एक नंबर ऐसा है जो 2 की टेबल से हो रहा है, तो 2 4 ज़ा 8 और 3 ऐसे ही लिख लेंगे। 2 2 ज़ा 4 और ये आ गया 3, 2 1 ज़ा 2, बाकी बच गया 3। अब 3 क्योंकि एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल से होता है, तो 3 को 3 1 ज़ा 3 कर लेंगे। अब जितने भी हमने फैक्टर्स ले लिए 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है और 3 है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। यानी कि ये इसका जो आंसर हमारे पास आया है वो है 24। अब हमें ये देखना है कि ये जो 3 है, इस 3 के टेबल में ये वाला 24 कहाँ आ रहा है। 3 के टेबल में 24 आ रहा है 8 ज़ा, तो मल्टीप्लाई बाय 8 हम यहाँ लिखेंगे और हल्का सा ऊपर भी लिख लेंगे अपनी आसानी के लिए। फिर इसी तरह हम देखेंगे कि 8 के टेबल में ये 24 कहाँ आ रहा है, तो 8 3 ज़ा 24 आ रहा है। जब नीचे 3 लिखा है तो ऊपर भी 3 लिखेंगे। अब सिंपल हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 3 8 ज़ा 24 प्लस 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 8 3 ज़ा 24। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर हमारे पास ये डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जो नीचे ये नंबर्स हैं, अगर तो ये सेम होंगे तो हम इन्हें सिंपल एक दफ़ा लिख लेंगे। ये स्टेप ऊपर भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर सेम दिए जाते हैं तो फिर हम उसको इस तरह लिख लेते हैं। लेकिन अगर सेम नहीं होते तो फिर हम ये प्रोसेस करते हैं। मैंने 24 लिखा, अब ये 8 प्लस 12 ऐसे ही लिख लिया। 8 और 12 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 20 बाय 24। अब आप इसको यहीं पर कैंसिल आउट भी कर सकते हैं और हम जो है इन्हें आगे जाके वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 24 और 20 को वैसे भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। आंसर आया है 5/6। हम इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये यहाँ पर इसका फाइनल आंसर है। मज़ीद इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहें, हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।